तो महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी शिवसेना। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय राउत। मीडिया के सामने जब वो आए तो बोले कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अदालत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। फ्लोर टेस्ट के आदेश को शिवसेना की तरफ से चुनौती दी जाएगी। शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है गैर कानूनी तरीके से यह आदेश जो जारी किया गया है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा और कल बहुमत परीक्षण होगा। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और इसीलिए अब शिवसेना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में। नॉमिनेशन के लिए और आप सीपी सरकार अनस्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे। ये इसलिए है कि आप किसी को इनाम देना चाहते हैं। उसके बाद ये सरकार गिरने के बाद या गिराने के बाद जो कोशिश हो रही है ये 12 MLC, इसलिए आपने अब तक फाइल रखी होगी। लेकिन मैं राज्यपाल का आदर करता हूँ। गवर्नर साहब है हमारे, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है किसी का, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस प्रकार से स्पेशल सेशन बुलाने की बात होती है तो ये कानून के मुताबिक नहीं है। पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस MLA को तोड़ने में आपका योगदान रहा है। पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में करने दो। इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ। जनता चुप नहीं बैठे। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फ्लोर टेस्ट का आदेश जो राज्यपाल की तरफ से दिया गया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की रुख करेगी शिवसेना। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मौजूद हैं और जरा जितेंद्र से समझ लेते हैं कि क्या माना जाए फ्लोर टेस्ट से बचने की ये कोशिश शिवसेना की सुप्रीम कोर्ट को ढाल बनाकर। रोमाना, देखिए जिस तरह से राज्यपाल ने आदेश दिया है ठाकरे सरकार को कि आप जो है विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करके दिखाइए, उसके बाद में उद्धव ठाकरे के पास 3 विकल्प रह जाते हैं। पहला विकल्प ये है कि वो इस्तीफा दे दें। दूसरा विकल्प ये है कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, क्योंकि जो पिछली हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें भी शिवसेना की ओर से आशंका जताई गई थी कि फ्लोर टेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप उस स्थिति में अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो वो एक विकल्प है। और तीसरा विकल्प है कि कल के दिन 11 बजे फ्लोर टेस्ट का सामना किया जाए, उद्धव ठाकरे अपना बहुमत पेश करें। तो ये तीनों विकल्प हैं। और जैसा कि अभी हमें संजय राउत की बात से पता चल रहा है कि कानूनी विकल्प को एक्सप्लोर किया जा रहा है और अदालत में जो है इस मामले को चैलेंज किया जा सकता है। अर्जेंट हियरिंग की मांग की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टी की जो है दोनों ही खेमों की क्या स्थिति है आंकड़ों के मैं उस पर आऊंगी आगे आपसे आंकड़े जानेंगे हम, किसका पलड़ा कितना भारी। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से सूरज ओझा के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और सूरज से समझते हैं कि जिस तरीके की हुंकार अभी अभी संजय राउत ने आकर भरी है कि साहब हम तो इस फ्लोर टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब शिंदे गुट के विधायक जिनका प्लान तय हो गया है कि साहब वो वाया गोवा इस बार मुंबई आएंगे, क्योंकि गए तो वाया सूरत थे गुवाहाटी, लेकिन आने के लिए वाया गोवा का रास्ता चुना गया है। उसमें कोई तब्दीली या वो प्रोग्राम सेट है? वो प्रोग्राम सेट है। देखिए रोमाना, और उस प्रोग्राम की एक झलक हमने देखी कि थोड़ी देर पहले ही इस होटल में 2 लग्जरी बस गई है और वो दोनों लग्जरी बस की चेकिंग चल रही है ताकि सुरक्षा को भी देखा जा सके, क्योंकि विधायकों को काफ़ी सुरक्षा दी गई है। और चेकिंग होने के बाद जो फ्लाइट का शेड्यूल है वो दोपहर के बाद का है। और जैसे ही समय होगा इस दोनों लग्जरी बस में ये सारे विधायक बैठेंगे और यहाँ से गुवाहाटी एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे, जहाँ पर उनका एक विशेष विमान इंतजार कर रहा होगा। उस विमान में बैठकर वो गोवा जाएंगे। गोवा में ताज कन्वेंशन जो होटल है वहां पर 71 रूम इनके लिए बुक किए गए हैं
और फिर वहां से ये जितने विधायक हैं वो मुंबई के लिए रवाना होंगे कल और एयरपोर्ट से सीधे राजभवन कूच करेंगे ताकि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके। देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि संजय राउत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, देखिए ये सारी चीज़ों जो माइनर चीज़ें हैं इनको पता है शिंदे कैंप को कि आगे क्या क्या हो सकता है। इसी चीज़ के लिए शिंदे कैंप की एक मीटिंग अभी कुछ ही समय में शुरू होने वाली है, 10:30 बजे बजने वाले हैं। लेकिन जो सूत्र बताते हैं करीब 11:30 के करीब शिंदे एकनाथ शिंदे अपने ग्रुप के जितने विधायक हैं उनके साथ एक मीटिंग करेंगे। उसमें इस बात की चर्चा होगी कि उद्धव ठाकरे कैंप अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है, तब हमें क्या करना होगा। जो लीगल एक्सपर्ट है उनसे भी बात चालू है, तो शिंदे कैंप अपने रास्ते को पूरा क्लियर रखा हुआ है, उन्हें पता है आगे क्या कुछ हो सकता है। बिल्कुल सूरज, आप रहिए हमारे साथ, मैं आगे आपसे अपडेट लूंगी। अच्छा, जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। प्रफुल्ल हमारे साथ मौजूद है, शरद पवार के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल, हमने देखा किस तरीके से खबर ये सामने आई कि साहब उद्धव ठाकरे जो हैं वो तो शायद 21-22 जून को ही इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन शरद पवार जो मजबूती से उनके पीछे खड़े हो गए और उन्हें कहा कि नहीं, इतनी जल्दी हथियार नहीं डालने हैं। अब जबकि कल फ्लोर टेस्ट की तारीख सामने आ गई है, क्या एक बार फिर से ये जो रणनीति आगे बढ़ाती हुई शिवसेना नजर आ रही है कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे, इसके पीछे भी महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य शरद पवार वही हैं क्या? देखिए, शरद पवार ने पिछली बार रोक लिया था और शरद पवार के मिलने के बाद ही शिवसेना ने आक्रामक रुख अपनाया था और शरद पवार ही सबसे बड़े यहाँ पर जो नेता हैं जिन्होंने इस महाविकास आघाड़ी को बनाया था और यहाँ महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनाई थी। और हर बार शरद पवार को जब इस तरह की क्राइसिस होती है तो वो आते हैं। और आज जब से कल रात से खबर आई है कि सरकार को फ्लोर पर बहुमत साबित करना है, उसके बाद से ही एक्टिव हो गए थे और सुबह 10 बजे उनके घर पर ये बैठक है। उससे पहले यहाँ पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई थी और यहाँ पर जो है एनसीपी के और कांग्रेस के नेता जो हैं वो पहुँच चुके हैं। एनसीपी के दिलीप वत्स पाटिल, जयंत पाटिल, कांग्रेस के अशोक चौहान और तमाम नेता जो है वो वहां पहुंच चुके हैं। और हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ देर में शिवसेना के नेता भी आएंगे, तो एक तरह से महाविकास आघाड़ी की यहाँ पर शरद पवार के घर पे बैठक होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। भले ही शिवसेना अभी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन शरद पवार का भी इसमें रोल होगा, वो भी अपनी तरफ से सुझाव देंगे कि आगे क्या करना है अगर फेस करना होगा तो। क्योंकि एनसीपी के जो 4 विधायक हैं वो फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि 2 जेल में हैं और 2 कोरोना पॉजिटिव हैं। अजित पवार और छगन भुजबल कोरोना पॉजिटिव, तो ऐसे में 4 की संख्या उनकी भी कम है। बात है, संख्या जो है वो कम हो रही है। कमजोर महाविकास आघाड़ी नंबर्स के लिहाज से पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी। आपके पास 2 खास मेहमान इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व संपादक मुंबई जनसत्ता के। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले प्रदीप जी का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि ये जो राज्यपाल ने बहुमत परीक्षण के लिए कल की तारीख तय की है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात शिवसेना कह रही है। ये ढाल सुप्रीम कोर्ट की, इससे कितना बचाव कर पाएगी शिवसेना? नहीं रोमाना जी, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई बचाव हो पाएगा, क्योंकि अगर आप याद कीजिए पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था, जब उन शिवसेना के वकील ने ये मांग की थी कि आपने 12 जुलाई तक का समय दिया है विधायकों को जवाब देने के लिए, तो तब तक के लिए आप फ्लोर टेस्ट पर रोक लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब था कि फ्लोर टेस्ट हो सकता है। तो ऐसे में और फ्लोर टेस्ट न होने का कोई आधार नहीं है, तो इसलिए जो है मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जाने से उनको कोई राहत मिलने वाली है। कल सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कहा है गवर्नर ने और मुझे लगता है बुलाना पड़ेगा। ये संभव है कि सुनवाई के चक्कर में 1-2 दिन ये टल जाए, लेकिन सरकार का जाना टल जाएगा ऐसी इसकी संभावना मुझे कम से कम मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तक वो जो 40 विधायक शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ हैं तब तक इस सरकार का भविष्य तय है। उसमें से कोई टूट जाए तो बात अलग है। बिल्कुल। समीर जी, आपका टेक सर? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का इसमें 2016 का जो अरुणाचल वाला जो मैटर था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा था कि फ्लोर पर बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल बुला सकते हैं, उनको किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। 2020 में जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों के साथ लौट के
कांग्रेस में आ गए थे, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, कर्नाटक के मामले में भी आ चुका है। तो आर्टिकल 174, 175 राज्यपाल को यह अधिकार देती है कि उसको जब लगे कि राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वह मुख्यमंत्री से कह सकता है कि आप सदन में अपना बहुमत साबित कीजिए। और मुझे लग रहा है कल देवेंद्र फडणवीस ने जिस प्रकार से मिलकर गवर्नर से मांग की है कि भाई राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं, उन्हें फ्लोर टेस्ट में आना चाहिए, तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और यह तय है कि आज सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्थिति में राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट रोकने का आदेश नहीं देगा और कल उद्धव सरकार का जाना तय है। ठीक है, मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख एक बार फिर से करूंगी। जितेंद्र, यहां पर जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनकी बात आपने सुनी। अच्छा, कानूनी सलाह जो है जाहिर सी बात है महाविकास आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे, शिवसेना सभी ले रहे होंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरीके की राहत की उम्मीद कम होने के बावजूद ये जो शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे रणनीति क्या है? महज 1-2 दिन इस मामले को लटकाना? जी हाँ, बिल्कुल शुरुआत से ही ये लग रहा था। जब ये बात सामने आई, आपको याद होगा कि 21 जून को जब ये पता चला कि इस तरह की बगावत हो गई है, उसके बाद ही जो सूत्र बताते हैं कि शिवसेना और एनसीपी ये दोनों ही पार्टियां एक तरह से मान चुकी थी कि अब सरकार का बचना मुश्किल है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी कानूनी पैंतरे इसलिए अपनाए जा रहे थे ताकि थोड़ा सा टाइम बाय कर लिया जाए और सरकार जितने दिनों तक बचती है तो जो तमाम काम हैं जो ये तीनों पार्टियां करवाना चाहती हैं, कुछ आपने देखा कि कई सारे सैकड़ों जो है आदेश पारित कर दिए गए, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस पारित कर दिए गए, तो इस वजह से इसको खींचा जा रहा था मामले को। और शायद यही वजह है कि एक लास्ट एफर्ट अब उन अदालत का दरवाजा खटखटाकर वो करना चाहते हैं। और कल भी हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने इमोशनल अपील की थी लेकिन उसका कोई रिस्पांस आया नहीं। और अब ये जब गवर्नर ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि आपको बहुमत हासिल करना है, तो अब आखिरी विकल्प बचता है इनके सामने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का। मैंने जैसा कि बताया कि 3 ही विकल्प हैं, या तो इस्तीफा दें, या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, या फिर फ्लोर टेस्ट को फेस करें। तो इन तीनों में से ही कोई एक विकल्प जो है उद्धव ठाकरे अपनाएंगे और अब से कुछ घंटे में ही ये साफ हो जाएगा। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं,
Curiosity. वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. Curiosity. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.